नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 6 एपिसोड के दौरान हम आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हमने दूसरी बार बताई थी, दूसरी बात, और वो ये कि जम्मू और कश्मीर को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की अगर कोई सोच भी है तो उसे भी अभी कागजों पर ही रखा जाएगा, जमीन पर नहीं उतारा जाएगा। कारण हालात ऐसे हैं कि जो कुछ भी 370 और 35 से खत्म करने के बाद सरकार को, सरकार मतलब केंद्र के स्तर से मैं कह रहा हूं, हासिल हुआ है, वो नहीं हासिल हो पाएगा। जबकि लोकतंत्र के नाम पर वहां जो चुनी हुई सरकार खेल कर रही है और उस खेल के पीछे जम्मू कश्मीर को एक टर्बुलेंस की स्थिति में लाने की कवायद हो रही है। 6 एपिसोड में हमने प्रकाश डाला कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ मिलकर के, और आपने देखा कि अभी हमने कल ही एपिसोड किया था कि जिनके माता पिता में से कोई एक अगर पाकिस्तानी है, उसका बच्चा जम्मू कश्मीर में बस गया है, और अगर वो यूथ है तो उसका लगाव किससे होगा, हमने इसी नाम से थंबनेल भी दिया था। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। वैसे हम उन 6 एपिसोड का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप देखिएगा। जो हमने कहा था वो स्थितियां बनी थीं और वही कुछ दिखा है। हजरत बल दरगाह में जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के लॉट को तोड़ने की कवायद की गई, सुरक्षा बलों की देखरेख में, उनकी मौजूदगी में, वो कुछ नहीं कर पाए। और करने वाला कौन था, ये हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आसिया अंद्रावी जो वहां वक्फ की चेयरमैन हैं और जिन्होंने हजरत बल और अन्य श्राइन जिस इस तरह के हों, जितने भी वक्फ से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं, उनको रेनोवेट करने का काम करवा रही थी। उन्होंने ये बाकायदा टीवी पर आकर के बयान दिया है कि ये सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ इतना बड़ा खेल उस पार्टी के कार्यकर्ता, और वो भी बताया ये जा रहा है कि एक स्थानीय एमएलए की देखरेख में किया गया, वो भी श्रीनगर में किया गया। आखिर में जम्मू कश्मीर में ये क्या चल रहा है, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं इस संदर्भ में कर्नल वीरेंद्र शाही सर। वीरेंद्र शाही सर, बहुत बड़ा एक तरह से हमला है भारत की सोच पर, उसके राष्ट्रीय प्रतीकों पर। अगर वहां पर हमला किया जा रहा है और हमला करने वालों का जुड़ाव नेशनल कॉन्फ्रेंस से बताया जा रहा है, क्या उमर अब्दुल्ला सरकार का कोई नैतिक अधिकार बनता है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करे कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा पाकर इस राज्य को खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाएगी? धन्यवाद दिवाकर जी। फिर आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और आज बात करूंगा मैं एक बर्निंग इशू जो जे.एंड.के का है। ध्यान करें, मैंने पिछले एपिसोड में 3 किस्म के यंग मैन बताए थे, बच्चे जिनके या तो माँ पाकिस्तानी है या फादर पाकिस्तानी है या उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है और यहाँ पर स्मगल कर कर लाए गए, एमएनएसटी दिया गया और बसा दिए गए स्लीपिंग सेल के तौर पर। ये एपिसोड रिलीज होने के बाद मुझे फोन आया एक अनजान नंबर से, और उनका कहना था कि आप एक कैटेगरी भूल गए, और वो कैटेगरी थी कि हम तो पूरे ही पाकिस्तानी हैं। सही बात। तो ऐसे लोग भी हैं जो रोहिंग्यों की और बांग्लादेशियों की मैंने गिनती की थी, उसमें मैंने गिना नहीं था कि शायद कुछ पाकिस्तानी भी यहाँ बसे हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि जब तक इन सब की पहचान होकर डेमोग्राफिक क्लींजिंग नहीं होता, ये हादसे होते रहेंगे। अब मैंने वो पूरा टीवी वो देखा वीडियो जिसमें कि जो दक्षिणा अंद्राबी जी के इम्प्रूवमेंट किए गए थे, उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों में
बिल्डिंग के बाहर की दीवार पर एक प्लेकार्ड लगा था। उस प्लेकार्ड पर एक तरफ अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह शेरों वाला, और दूसरे किनारे पर धार्मिक उसको रूप देने के लिए मक्का मदीना का एक उसी तरह का एम्बलम लगा हुआ था। आपत्ति थी कि ये भारत का राष्ट्रीय एम्बलम यहाँ क्यों बना है। अरे भारत में अगर भारत का एम्बलम नहीं बनेगा तो क्या यहाँ हम यूनियन क्रॉस लगाएंगे हम्म, या अमेरिका का झंडा लगाएंगे या फिर चांद तारा लगाएंगे। मुझे आपत्ति नहीं है चांद तारे से। मेरे देश में बहुत से मुस्लिम संगठन उसका प्रयोग करते हैं, और ये इस जगह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर आपत्ति ही नहीं, उसको तोड़कर मिटाने की कोशिश की गई। 3-4 यंग नौजवानों ने पत्थर लेकर उसको बेदर्दी से तब तक पीटा जब तक कि उसका नामो निशान मिट गया। सर वो तीन और चार ये नौजवान नहीं, वो कट्टरपंथी हैं, वो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं और आतंकी भी हो सकते हैं। इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम अनर्गल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो आतंकी भी हो सकते हैं। और वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अंद्रावी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है। और आप कह रहे हैं 3-4 हैं, उसमें तोड़ने वाले 3-4 दिख रहे हैं। वहां महिलाओं का झुंड था कि कोई भी अगर उन्हें रेजिस्टेंस दिखाया जाए फोर्स की तरफ से तो महिलाएं आगे आ जाएं। ये तो पत्थरबाजी वाला पूरा का पूरा एक दृश्य क्रिएट किया गया। ऐसे तो पत्थरबाजी हुआ करती थी। आप सही कह रहे हैं, जैसा कि दक्षिणा अंद्रावी जी ने बाद में कहा। अब इनको दक्षिणा अंद्रावी जी ने जो वहां इम्प्रूवमेंट कराया उसके विरोध में क्या है। एक धार्मिक संगठन की वो चेयरपर्सन है। दक्षिणा अंद्रावी के अगेंस्ट सिर्फ ये बात है कि उसको भारतीय सरकार ने नॉमिनेट कर चेयरपर्सन बनाया है, और औकाफ की वो चेयरपर्सन है। हज का बड़ा बढ़िया इंतजाम कराया उन्होंने, पिछले साल भी इस साल भी हज हाउस में बहुत इम्प्रूवमेंट कराया उन्होंने। और इन सब चीज़ों के बाद ग्रेटफुल होने की जगह, धन्यवाद करने की जगह, उनके द्वारा लगाए गए उनके जो प्लेकार्ड वहाँ बोर्ड लगा था संगमरमर का, ब्लैक मार्बल का, उस पर ये करिश्मा किया गया। अब मैं आता हूँ करने वाले लोग कौन थे। मेरा अपना दिल कहता है कि वही जो 3-4 किस्म के नौजवान मैंने हम्म, बताए, हम्म। ये जरूर उनमें से ही कुछ सिलेक्ट किए होंगे। और अगर उनमें से सिलेक्ट नहीं किए गए और वो पूरी तरह भारतीय कश्मीरी हैं तो शायद ये बात और भी ज्यादा अलार्मिंग है और भी ज्यादा चिंता का विषय है। मैं यहाँ जो अंद्रावी जी ने कहा और जो प्रेस रिपोर्टर्स ने कहा वो भी दोहराना चाहता हूँ कि जब कुमार साहब वहां से निकल रहे थे, उनके किसी रिपोर्टर ने विचार पूछे तो उन्होंने विचार देने से इनकार कर दिया। कहते मैं तो सिर्फ नमाज अदा करने आया था, करके जा रहा हूँ, हाँ, ये मैं नहीं जाना। फारूक साहब का बयान है ये। जी, मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को, नेशनलिस्ट को, जम्मू खास तौर पर और जम्मू एंड कश्मीर के हर नागरिक को कि 2017 में इसी हजरत बल दरगाह पर खड़े होकर कुमार साहब ने कहा था कि ये पत्थरबाज जो बच्चे हैं पत्थर ही तो फेंक रहे हैं। और क्यों फेंक रहे हैं? ये एमपी नहीं बनना चाहते, ये एमएलए नहीं बनना चाहते, ये तो अपने देश की खातिर ऐसा कर रहे हैं। वो कौन सा देश है? और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या उसी देश की बात कर रहे थे जिसके कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने कसम खाकर चीफ मिनिस्टर की गद्दी हासिल की, या कोई दूसरा देश था?
और क्या उसी देश के एम्बलम को जब तोड़ा गया तो आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं लगी? यहाँ मैं और साफ करके एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस कार्रवाई को करने वाले जो बच्चे पत्थर लेकर आए हुए नौजवान, उन कैटेगरीज के जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, उनकी जो सदारत या उनके आगे जो चल रहे थे और जिनके साथ गार्ड भी मौजूद थे जी जी। क्योंकि वो एमएलए थे, हाँ। वो जैद बल के अहमद एमएलए तनवीर सादिक थे। और अगले ही दिन ट्वीट आ जाता है या उसी दिन आ गया, कल ही के दिन आ गया, एक एमपी हैं आगा सैयद रोहेला मेहंदी, हम्म। उन्होंने भी कहा कि ये सोच विचार रक्षा अंद्राबी को करना चाहिए था कि हम तो आइडल पूजा करते ही नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं, ये मूर्ति नहीं थी, ये आइडल नहीं था, मैं यही ये सवाल कोई कर रहा हूं स्टैचू सर। नहीं था। मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या अशोक का चिन्ह जो जिस पर इतना इन्होंने आइडल मान लिया कि वो मूर्ति पूजा, पहली बात मूर्ति पूजा नहीं करते, पहली बात तो वो हजरत बल दरगाह के बाहरी परिसर के उस पे लगा था, परकोटे पर लगा था, वो हजरत बल दरगाह के अंदर था ही नहीं। दूसरी बात, ये प्रोटोकॉल कहता है कि अगर वक्फ की तरफ से काम कराया गया है तो वहां पर भारत सरकार का, चूंकि वो ये कौन सा राज्य है इस समय, यूटी है, वहां पर तो ये लगेगा ही, पैसा तो सरकार का गया है ना। फिर ये इसमें अपनी कट्टरपंथी सोच क्यों दिखा रहे हैं? यहां मस्जिद वाला और इस्लाम में आइडल पूजा नहीं होती, ये सब बातें करने का मतलब ही नहीं है, ये तो कुतर्क है। कट्टरपंथी सोच इसलिए दिखा रहे हैं दिवाकर जी क्योंकि वो कट्टरपंथी हैं बिल्कुल है। और इस विचार में कोई दो राय नहीं हो सकती। हम्म। अब मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ तो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरी रियासत का दर्जा देना चाहते हैं, सही। पूरी रियासत का दर्जा देने के बाद और कौन कौन से एम्बलम तोड़े जाएंगे? सही बात। और सर आपकी बात में मैं इसलिए दम समझता है, हूँ आपकी बात में इसलिए दम है कि हम पिछले 2.5 से 3 महीने के दौरान हार्ट टॉक भारत के मंच पर यह बता रहे थे कि ये स्थितियां बनाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, और हमने एक एक कारण बताए थे, एक एक फैक्टर्स पर हम नजर दौड़ाए थे कि आप विकास और दिल जीतने के नाम पर तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सोच है वो आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो अभी भी मुगालते में है। दिवाकर जी, अगर इस पर कोई स्टर्न एक्शन नहीं लिया गया, मैं समझता हूँ इसके बाद अगला अटैक भारत के तिरंगे पर होगा और भारत घूमकर वहीं चले जाएंगे जहां 2019 5 अगस्त के पहले थे और यही ऑक्यूपेशन के यही पहले। उनकी यही उनकी रणनीति है सर। उमर अब्दुल्ला साहब एक बयान देते हैं, हम अभी चुप हैं, हम अभी चुप हैं, ये उसकी पूर्व पीठिका है, मतलब ये बैकग्राउंडर है। अब इसी के आगे वो सब कुछ कराया जाएगा, पत्थरबाजी का युग लौटाया जाएगा, आम पब्लिक जो इन सब चीजों से दूर हो चुकी थी, जिसको नया जम्मू कश्मीर अच्छा लगने लगा था, वो उस विचार से हट जाए। वैसे भी पाकिस्तान की कारस्तानी ने पहलगाम में जो कराया था, पहलगाम में बर्बादी हुई तो उसके बाद मार्च हुआ, उस मार्च में भारत के साथ लगाव थोड़ी था कि वहां पर बेगुनाह 26 लोग मारे गए। वहां मार्च इसलिए किया गया था कि उनका बिजनेस खराब हुआ, और बिजनेस खराब होने वालों में जितने लोग रो रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग उन लोगों के साथ जुड़े थे जिन्होंने प्रोटेक्ट किया था उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उन आतंकियों को। ये तो कश्मीर का हाल है सर। देखिए, मैं समझता हूँ ये अब बहुत खिंच गया है और भारत सरकार और हमारे जो नीतिकार हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मैं समझता हूँ इन सबको एक नए सिरे से इस बात को सोचने की आवश्यकता है। और कई बार
कुछ अनप्लेजेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं एक प्लेजेंट फ्यूचर को बनाने के लिए। कुछ कुछ अप्रिय चीजें भी कई बार मजबूरी में करनी पड़ती हैं, और उनको जितना आप डिले करते जाएंगे तो अप्रिय करने वाली चीजें शायद और दृढ़ रूप हासिल करती जाएं। इससे पहले कि आज राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर पत्थरों से अटैक हुआ है, कल फिर राष्ट्रीय चिन्ह के रखवालों पर पहले की तरह पत्थर के अटैक हो जाएंगे। आज चिन्ह पर हुआ है, कल शायद झंडे पर होगा। आज दक्षिणांध्राबी पर अटैक हुआ है क्योंकि वो भारत सरकार की नियुक्त की हुई चेयरपर्सन है, तो कल आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी या चीफ सेक्रेटरी जिनकी नियुक्ति भी भारत सरकार ने की है, कल क्या वो इस तरह के पत्थरों की शिकार नहीं होंगे? बिल्कुल क्या सर। हम हालत को उस हद तक फिर वापस ले जाना चाहते हैं? क्या हम हालत को उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जबकि बहुत ही सख्त कदम उठाने की आवश्यकता हो, और उनमें वो इनोसेंट लोग जिनका इससे शायद कुछ लेना देना नहीं है, उनको नुकसान हो, क्योंकि शैतान तो हमेशा शैतानी कर कर निकल जाता है, और जो शैतान नहीं होते, जी। जो निकल नहीं पाते, तमाशबीन होते हैं, उन्होंने जिनमें कुछ भी हो भाग नहीं लिया होता इन करतूतों में, वो या तो पकड़े जाते हैं या फिर उनको कोई शारीरिक नुकसान होता है। उन कश्मीरियों की, उन जम्मू और कश्मीर के जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को सोचते हुए, उनके भविष्य को सोचते हुए मैं भारतीय सरकार और नीतिकारों को कहता हूं कि कुछ दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है जिस पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि समय की पाबंदी है, एक बहुत बड़ी घटना हजरत बल दरगाह में जिस तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक चिन्ह अशोक के लाट को पत्थरों से तोड़ने की कोशिश की गई और उसे बहुत कुछ क्षत विक्षत किया भी गया, ये पूरे देश के स्वाभिमान और उसके गौरव पर एक बड़ी चोट है। किसने किया ये भी आपको पता है, रूलिंग पार्टी के नेताओं की देखरेख में या उनके विचारों को, उस उत्तेजित विचार को जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखा है। जम्मू कश्मीर फिर एक बार अलार्मिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। अगर अभी भी हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात पर ज्यादा चर्चा विचर्चा करना जारी रखे तो यही स्थिति आएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वहां केंद्र सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ राज्य सरकार को निर्देशित करके वो काम करवाए जिससे हालात बदलें, क्योंकि वहां पर अभी कट्टरपंथी प्रभावी हैं। कर्नल सर की बात को आपने ध्यान से सुना, और 6 एपिसोड में जो कुछ भी हमने आपको बताया था, हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, आप उन सबको देख सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, उन 6 वीडियोस को भी देखिए, और जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो घटना आखिरकार हजरत बल में घट ही गई। कर्नल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।